छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विष्णु मोहन, राजस्थान में कौन छुपा रुस्तम, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ क्या वैसा ही राजस्थान में भी होगा? सबकी जुबान पर यही सवाल है। जाहिर है इन्हें देखकर राजस्थान में उन तमाम बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं जिनके नाम की चर्चा है, और उनकी भी, जो पिछले 10 दिनों से रेस में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज राजस्थान में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। नए विधायकों की यह बैठक तीनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे के साथ होगी। वैसे अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी के टेम्पलेट को देखें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चौंकाने वाले नाम के सामने आने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ सीएम की रेस में रोजाना एक नया नाम जुड़ जा रहा है। अब तक के लिहाज से कई ऐसे नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन रेस वालों का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल देखकर तस्वीर कुछ और ही नजर आने लगती है। अब तो कहा यह जा रहा है कि जो दौड़ में है उनमें से पत्ता किसका कटेगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीएम पद के दावेदारों के फहरिस्त में पहले नंबर पर है, लेकिन बीजेपी अगर रिवाज बदलती है तो महारानी की सत्ता राजकुमारी को भी मिल सकती है। दिया कुमारी को सांसद से विधायक बनाने के पीछे मंशा फिलहाल यही दिखाई देती है। 2 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र शेखावत का नाम भी दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार दौड़ लगा रहा है, लेकिन जिस छुपे रुस्तम की बातें की जा रही हैं उनमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और चुनावी रणनीतिकार सुनील बंसल सबसे आगे हैं। खबरें तो ये भी है कि सुनील को पार्टी दिग्गजों का भी समर्थन हासिल है, लेकिन अगर सियासी अनुभव की बात होगी तो किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी पीछे नहीं है। मीणा वाकई कितने अनुभवी हैं, आप खुद ही समझ लीजिए। कौन बनेगा? ये तो जिसको बालाजी महाराज की कृपा होगी और मोदी जी की कृपा होगी वो बनेगा, और कृपा का पता नहीं लगता किसको हो जाए। सर आप भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं? ना, मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो खुद को सीएम की दौड़ में मान बैठे हैं उनकी नींद उड़ी हुई है, लेकिन फिर भी पार्टी आलाकमान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत की महारानी कही जाती है। उन्होंने मोर्चा संभालने के साथ साथ मोर्चा भी खोल रखा है। सोमवार को 3 बीजेपी विधायकों ने उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इन विधायकों में प्रताप सिंह सिंघवी, अजय सिंह किलक और अंशुमान भाटी शामिल थे। इनके अलावा पार्टी नेता प्रहलाद गुंजन और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी मुलाकातियों में नजर आए। इस मुलाकात को लॉबिंग के बतौर देखा जा रहा है। चाहते हैं कि सीएम बने वसुंधरा परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि सीएम बनाना चाहते हैं? आप सीएम बनना चाहते हैं? राजनीतिक नहीं है, प्राइवेट। अरे अपना आपकी इच्छा क्या है? सीएम बने? इच्छा बता दो। इच्छा तो सभी की, जो जनता की जो इच्छा है राजस्थान के अंदर। अरे आप अपनी इच्छा बताइए, अभी अपनी इच्छा बताइए, आपकी पूछ रहे हैं। सभी की जनता की इच्छा यही है। 2 बार सीएम है, अनुभव उतार के वापस लिया था। वैसे बात तो कुछ घंटों की है, लेकिन राजस्थान में सीएम नाम के लिए अटकल लगाने का खतरा शायद ही कोई उठाना चाहेगा। इसलिए सूबे के नए विधायक दम साधे अपनी अपनी लॉटरी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पीड़ा समाप्ति की ओर है। दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आलाकमान के हमारे दूत, देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा। जब राजस्थान का फैसला हो जाएगा तो एक और सवाल सबके जहन में कौंधेगा, आखिर मोदी शाह की जोड़ी सरप्राइज क्यों देती है? दरअसल इस सरप्राइज फॉर्मूले के पीछे 5 बड़ी वजह नजर आती हैं। पहला है, मोदी शाह युग में बीजेपी जनरेशनल शिफ्ट से गुजर रही है, यानी अगली पीढ़ी की नुमाइंदगी तैयार कर रही है। इसलिए राज्यों के भीतर बगावती तेवर पहले से थाम कर रखना चाहती है। दूसरी वजह है, पार्टी सबको अनुशासित देखना चाहती है, ताकि केंद्रीय नेतृत्व की ताकत में सब पूरा भरोसा रखें। इस सरप्राइज एलिमेंट में जाति समीकरण को साधना एक बड़ा मकसद है। जाहिर है जब ऐसी माथापच्ची होगी तो सीएम नाम तय करने में वक्त लगेगा ही, क्योंकि 5 राज्यों के हालिया चुनाव के बाद पीएम मोदी वाली बीजेपी की निगाहें 2024 के चुनावी महासंग्राम पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।